लेकिन हमें पहला कदम उठाना होगा और कहना होगा, प्रभु मैं ऐसा महसूस नहीं करता, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे पता है इसकी आवश्यकता है। इसलिए पिता, जो भी मुझे रोक रहा है, जो भी मुझे बाधा दे रहा है, मैं उसे छोड़ता हूं ताकि आप उससे निपट सकें और मेरे अंदर एक भूख जगा सके। हमारे दिल की असली लालसा सिर्फ साधारण चीजों के लिए या सिर्फ उपचार या आशीर्वाद या नौकरी या जो भी हो उस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है ईश्वर को प्रदान करेंगे, ये सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। हर दिल की सबसे गहरी इच्छा उसे जानने की होनी चाहिए। कल रात जब मैं उन्हें धर्मशास्त्र से दिखा रहा था, और अगर आप चूक गए तो मैंने कहा पौलुस एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर को महसूस किया था। उन्होंने मृतकों को जिलाया, वह विभिन्न, आप जानते हैं, स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करते थे। उनके पास ईश्वर में महान अनुभव थे। उन्होंने नए नियम का 2/3 से अधिक लिखा। वह वही व्यक्ति हैं जिन्हें चर्च का रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ। और फिर भी जब आप फिलिपियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, मेरा मानना है कि वह कहते हैं, यह एक चीज मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं प्रभु। और अगर पौल ईश्वर को और जानने के लिए पुकार रहे हैं, तो आप और मैं उसके लिए कितना अधिक पुकारें। एक आदमी जिसने अलौकिक में काम किया, एक आदमी जिसने, और एक व्यक्ति जिसने दुनिया भर में कई चर्च स्थापित किए, वह कह रहा है, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। इसके संदर्भ में आप और मैं कहां खड़े हैं? हम प्रभु को कितना जानते हैं? अधिकांश लोग चर्च में केवल उन चीजों की तलाश करते हैं जो उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें। और अगर उनकी जिंदगी आरामदायक है, उनके पास अच्छी सेहत है, पर्याप्त पैसा है, या अच्छी प्रावधान या आशीर्वाद, वे सोचते हैं ठीक है, यह काफी है। नहीं, सबसे गहरी भूख, आप जानते हैं दाऊद एक राजा था। दाऊद एक बहुत सफल राजा थे। उन्हें दुनिया में क्या चाहिए था? कुछ नहीं। वह अत्यंत धनी थे। मेरा मतलब वह अंदर तक धनी थे। उनके व्यक्तिगत धन के मामले में उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए एक 100 अरब डॉलर मूल्य का सोना दिया। और फिर भी उसने कहा, जैसे एक हिरण जल के लिए हाँफता है, मेरी आत्मा आपके लिए तड़पती है। एक चीज जो दावीद वास्तव में तरसते थे, वह थी ईश्वर की उपस्थिति। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आप आज सुबह मुझे सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हम सब में उसकी उपस्थिति के लिए एक नई इच्छा और भूख उत्पन्न करे और उसे जानने की। आप केवल इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते कि आपका शरीर स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते कि आप धार्मिक और आरामदायक महसूस कर सके। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। और मैंने मूसा के बारे में बात की। मैंने कहा, मूसा आदमी वही है जिसने लाल सागर को विभाजित किया, वही जिसने धरती पर मिस्र की भूमि में 10 महान चमत्कारों को घटित किया। सही, वह वही था जिसने जब लाठी या डंडा जमीन पर फेंका तो जैसे ही वह धरती से टकराया, एक निर्जीव वस्तु एक जीवित सांप बन गई। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? फिर भी निर्यात के पुस्तक के अध्याय 33 में वह कहता है, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी उपस्थिति चाहिए। यदि आपकी उपस्थिति नहीं जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बाइबल में इन सभी पुरुषों और महिलाओं की लालसा केवल जीवन में विजय के लिए नहीं थी, न ही सिर्फ उनके शरीर में उपचार के लिए थी, न ही केवल इसलिए थी कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पहनने के लिए कपड़े हों। उनकी लालसा थी अपने निर्माता को जानने की। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारे दिलों में इस तरह की कुछ उत्पत्ति करे। हम चर्च केवल इसलिए नहीं आते कि हमारी जरूरतें पूरी हों। हां, वो पूरी होंगी क्योंकि भगवान दयालु और करुणामय हैं, जो हमें हमारी सभी आवश्यकताएं और उससे अधिक प्रदान करते हैं। पर हमें उन्हें जानने की भूख होनी चाहिए। यह एक प्रेरक जुनून होना चाहिए। कोई आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करने की एक इच्छा होनी चाहिए। देखिए, अधिकतर लोग खैर
मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे दिलों और जीवन को बदल दें, कि हमारे दिलों में सचमुच भगवान को जानने की इच्छा हो, और हमें प्रार्थना करने के लिए धकेला और मजबूर या डांटा नहीं जाएगा। नहीं, हमें एक साथ आकर प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना में शक्ति है। जब भगवान के लोग प्रार्थना करते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है। उसका चेहरा तलाशें और उसकी इच्छा करें, जैसा कि हिरण पानी के लिए तरसता है। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? पानी के लिए हिरण का हांफना, इसका मतलब है कि यह जीवित रहने जैसा है। मेरा मतलब है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो उसकी सोच इस पर नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा, कहां लेटूंगा, अगला क्या करूंगा। वह पानी के लिए हांफ रहा है। मेरा मतलब है, अगर उसे समय पर पानी नहीं मिला तो वह मर सकता है। तो यही तरह की भूख है, यही तरह की लालसा की हमारे दिल में आवश्यकता होती है, और केवल पवित्र आत्मा, ईश्वर हमारी मदद कर सकते हैं। चलो, लेकिन हमें पहला कदम उठाना होगा और कहना होगा, प्रभु मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा, मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे इसकी जरूरत है। तो पिता, जो कुछ भी मुझे रोक रहा है, जो कुछ भी मुझे बाधित कर रहा है, मैं उसे समर्पित करता हूं, ताकि आप उसका समाधान कर सकें और मुझ में एक भूख पैदा कर सकें। आओ, आमीन, आमीन। इसलिए हमें ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी भावनाएं जानता है, परमेश्वर हमारी भावनाओं को जानता है। इसलिए इसे प्रभु से छिपाने की कोशिश ना करें। बस प्रभु के सामने जाएं और कहें, प्रभु मुझे खेद है, मुझे पता है कि मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। मुझे पता है कि मुझे बाइबल पढ़नी है, लेकिन इच्छा नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें प्रभु, क्योंकि मैं आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में प्राथमिकता बने रहें। मैं उस पहले प्रेम में वापस आना चाहता हूं जो मेरे पास पहले आपके लिए था। लगता है कि वह मेरे जीवन और दिल से गायब हो गया है, और मैं विभिन्न चीजों की खोज में हूं और उसमें संतोष और संतुष्टि पाने की कोशिश कर रहा हूं, जो वास्तव में नहीं है मेरे लिए सहायक। तो पिता, मुझे इससे मुक्त कर दें। कि आप समझ पाए कि मैंने क्या कहा। देखें, अधिकांश ईसाई शैतानों द्वारा कब्जा नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन पर शैतान का प्रभाव होता है। यहां एक ईश्वर का आदमी था जो प्रार्थना कर रहा था, और उसने प्रार्थना की और प्रार्थना की और बहुत समय तक प्रार्थना की, और कुछ समय बाद उसने एक आत्मा को देखा। मुझे लगता है उसने कहा कि 1 या 12 आत्माएं थीं और वे भाग रही थीं। उसने कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शैतान यहां कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और फिर हमने कहा, प्रभु यह क्या है प्रभु? और प्रभु, उन्होंने एक आवाज सुनी। उसने कहा, कमी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। कमी थी क्या? वह उनसे ग्रसित था? नहीं, लेकिन वह उनसे प्रभावित और नियंत्रित था, और हम में से कई लोग उस जगह पर हैं। यही कारण है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यह मानसिक ज्ञान और मानसिक शक्ति नहीं है जो आपको छुड़ाएगी, यह पवित्र आत्मा ईश्वर है जो आपको छुड़ाएगा। उन्होंने क्या कहा? आज से आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर की महिमा हो। यही कारण है कि पवित्र आत्मा में अधिक प्रार्थना करना इतना महत्वपूर्ण है। शैतान के बंधन से हमें जो भी कारण हो, जो भी समस्या हो, केवल एक ही हमें छुड़ा सकता है, और वह है पवित्र आत्मा। कृपया चर्च अपनी प्रार्थना जीवन के प्रति लापरवाह न रहे। और जैसा कि देबोरा आज सुबह कह रही थी, हमारे पास पिछले सप्ताह एक ऐसा समय था, आप में से कुछ को यह भी नहीं पता कि चर्च में क्या हो रहा है। यह कितना दुखद है। पिछले सप्ताह कई रातों में हम में से कई लोग इकट्ठा हुए, उनमें से कई, और सुबह 12 से 3 बजे तक प्रार्थना की, और हम वातावरण में एक बदलाव देख रहे हैं। आप आधे घंटे की प्रार्थना के लिए आने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं और जो 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप अंतर देखेंगे। यह नहीं कि ईश्वर को उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं, बल्कि ईश्वर उन्हें ज्यादा पुरस्कृत करते हैं। आप वहां फसल नहीं काट सकते जहां आपने बीज नहीं बोया है। देखिए, ये लोग बीज बो रहे हैं। निवेश। जब हमने 21 दिन का उपवास शुरू किया तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा, प्रभु ने मेरे दिल में एक बात डाली है जो कहती है कि यह निवेश का समय है।
मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने अब तक निवेश किया है। आप में से कुछ लोग कहीं जाने में व्यस्त रहे हैं, आप में से कुछ सभी खरीदारी या जो भी कार्य हो उसमें व्यस्त रहे हैं, लेकिन आपने उस समय में कभी निवेश नहीं किया। लेकिन आप सभी परिणाम चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैं सभी को प्रोत्साहित कर रहा हूं। मैं किसी से नाराज नहीं होना चाहता, लेकिन मेरा दिल उनके लिए दुखता है जो निष्क्रिय हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। मेरा दिल आपके लिए दुखता है क्योंकि आप उसी चर्च में आते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं है, जुनून की कमी है, इच्छा की कमी है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उस भावना को आपके ऊपर से तोड़ दे, कि एक बार फिर प्रभु की आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और आपको इस क्षेत्र में शत्रु के उत्पीड़न से मुक्त करेगा, ताकि आप फिर से यीशु के लिए प्रबल इच्छा से जल उठे।